आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव ग्वालियर से पहुंचे 1 दर्जन गाड़ियों के साथ लाहौर, जहां पर उनका किया गया ऐतिहासिक स्वागत। लाहौर में प्रधान ओबीसी महासभा के महासचिव योगेंद्र सिंह बघेल एवं किसान मोर्चा ओबीसी के जिला उपाध्यक्ष राहुल शिवभरे एवं जिला अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र सिंह कुशवाहा की अगुवाई में किया गया पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक स्वागत। इसी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर हम ओबीसी महासभा कार्यक्रम की आपकी लाहौर की दिखा रहे हैं, जहां पर आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रूपेश सिंह यादव का ऐतिहासिक स्वागत ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस मौके देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। सम्मानित राजा भैया जी का स्वागत होगा। हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित बालकराम पंडा जी का भी हार्दिक स्वागत है, वंदन है। हमारे कर्मठ साथी क्रांतिकारी नेता जबर सिंह कुशवाहा जी का भी स्वागत है। हमारे जिले के समन्वयक सम्मान्य राम प्रसाद बघेल मुखिया जी का भी हार्दिक स्वागत है। हमारे युवा तल्ला के प्रतीक और ओबीसी की बुलंद आवाज सम्मानित राहुल शिवभरे जी का भी स्वागत है। हमारे सम्मानित भाई साहब सोनू यादव जी जो कि हमारे प्रदेश महासचिव है, हमारे साथी उनका भी स्वागत है। हमारे माधव यादव जी जो कि हमारे पार्षद है दमोह से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अरविंद यादव जी हमारे मंच पर विराजमान है, मंच उनका हार्दिक स्वागत करता है। सम्मानित जगदीश कुशवाहा पूर्व पार्षद हमारे बीच में है, मंच उनका हार्दिक स्वागत करता है। लालता कुशवाहा भाई साहब जो कि हमारे संभागी ओबीसी सभा के संभागी महामंत्री हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। नाम बताया कपूरी ठाकुर जी का आप सब लोग जानते हैं किस समाज से आते थे। हमारे कपूरी ठाकुर जी सेन समाज से आते थे, जो सदैव ओबीसी की लड़ाई लड़ते रहे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाबू जगदेव कुशवाहा जी का नाम आया तो बाबू जगदेव कुशवाहा जी का नारा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, जब तीसरी पीढ़ी ओबीसी की राज करेगी। वही बाबू जगदेव कुशवाहा जी ओबीसी का अधिकार मांगते मांगते एक सभा में उन्हें गोली मार दी गई और वो शहीद हो। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष थे, ज्योतिबा बाबा फूले, जिन्होंने ओबीसी एससी एसटी को पढ़ने का अधिकार दिया। जब आपके पास वोट का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब जब लंदन गए, जब वोट का अधिकार लोगों को मिला तो बाबा साहब लौट के आए तो बड़े खुश थे और बोले कि मैंने अब रानी की नसबंदी कर दी है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो बोले राजा पैदा नहीं होगा तो राज्य कौन करेगा? बोले राज्य अब वोट की पेटी से पैदा होगा, जिसके पास बहुमत होगा, वोट होगा, वो इस देश पर राज करेगा। तो जब 55% की आबादी ओबीसी समाज की थी तो राज किसका होना चाहिए था? ओबीसी पर। तो बाबा साहब ने तो रानियों की नसबंदी की, मुझे भिंड के लोगों ने ओबीसी पर की नसबंदी कर दी। पूरे देश के अंदर 27% आरक्षण लागू है, केवल एक मध्य प्रदेश से अछूता है। तो 27% आरक्षण देने के बाद कोर्ट में अगर कोई इसको रुकवाने के स्टे लेने के लिए गया तो वो वही वर्ग के लोग हैं जो आपको भ्रमित करके बातों में बहलाए और फुसला के आपके ऊपर राज करते। अगर 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में भी होता तो आपके बच्चे जब आप जाते हो तो कुशवाहा बघेल शिवभरे जब आपको देखते होंगे नौकरियों में तो वो सीधे आपको डबल देखते हैं। किसी से भेदभाव नहीं है, ना किसी वर्ग से हमारी लड़ाई है। ये कभी मैं गया तो शिवभरे समाज का कार्यक्रम था राहुल भाई के नेतृत्व में, तो कह रहे कोई अन्य अत्याचार, अन्य अत्याचार होता किस पे? अन्य अत्याचार होता है कमजोरों पे, बहुसंख्यकों पे अन्य अत्याचार होता है। जब 55% की आबादी है तो आप पे अगर अन्य अत्याचार होता है तो वो इसलिए होता है कि आप लुभावने बातों में और मीठी मीठी बातों में आके आप तालियां बजाते हो और उनके पीछे लग जाते हो, जो आपका हक और अधिकार छीनने का काम करते हैं। जिस दिन आप सारे लोग अपने आप को ओबीसी समझने लगोगे उस दिन आपका हक और अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि जब आपको हक अधिकार मिलेगा वो ओबीसी के नाम पर मिलेगा। इन्हें पाल के नाम से नहीं मिलेगा, इन्हें शिवभरे के नाम से नहीं मिलेगा, इन्हें रजक समाज के नाम से मिलेगा। आपको हक और अधिकार मिलेगा ओबीसी के नाम। तो आज ओबीसी अपने आप को कहना शुरू कर दो, और जहां भी ओबीसी वर्ग को एक चीज और सोच लो, मान सम्मान और मतदान सबसे पहले हम करेंगे अपने वर्ग को। एक चीज हम देखिए, सोचने वाली बात है,
सारी जितनी भी पार्टियां बनी है उनको सब में बना दी। अगर बहुसंख्यक का अलग से बनाया जाता है या जैसे कोई छोटा भाई है या कोई अपने घर है तो अलग कुटिया दे दी। तो जितनी भी पार्टी है उन सब पार्टियों ने मोर्चे बना दिए। ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा। अरे जब हम बहुसंख्यक है तो बनाना चाहिए एक सामान्य वर्ग मोर्चा बनाना। हमारा मोर्चा क्या को बना रहे हो? हम तो 55 और 60% है। अगर ये लोगों ने सुधार नहीं किया तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी मिलके बिहार और उत्तर प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश में ही काम करने का काम करेगी और फिर हम बनाएंगे उसमें एक सामान्य वर्ग मोर्चा। और ओबीसी जो बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी वर्ग है किसी का हक अधिकार नहीं छीनता। तो 10% हम उन्हें भी देंगे जो वास्तव में 10% की आबादी है। तो जो सामान्य वर्ग मोर्चा बनेगा 10% हम उन्हें भी देंगे। पर हमारे लोगों का अगर 55% की हिस्सेदारी है तो हम 55% की हिस्सेदारी नहीं छोड़ेंगे। और मैं एक चीज बताऊं, रही बात अन्याय अत्याचार की तो मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ ओबीसी महासभा हमारे योगेश बघेल जी हैं, राहुल सरवैया जी हैं, सोनू राणा जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी देवेंद्र कुशवाहा जी, सारे जहाँ लोग ओबीसी का जो काम कर रहे हैं। आपका दायित्व बनता है इनके हाथ मजबूत करें और आपकी तरफ अगर कोई उंगली उठाने का काम करेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसका हाथ काटने का काम ओबीसी महासभा को और अगर मेरी भी जरूरत पड़ेगी किसी भी ओबीसी भाई पे अगर अन्याय अत्याचार होता है या उसकी तरफ कोई आंख उठा के देखता है तो अगर मेरी जरूरत भी पड़ेगी तो जितनी देर ग्वालियर से लहर आने में लगेगी उतनी देर में रूपेश यादव आपके साथ खड़ा होगा। और किसी माई के लागी इतनी औकात नहीं है मेरे ओबीसी के भाइयों का अन्याय और अत्याचार करे। बहुत बड़ी ताकत हमारी है। हमारी ताकत से कई लोग पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनते रहे और हम लोग वही की वही खड़े हैं। और जो बन भी गए हैं वो कहीं ना कहीं रिमोट से मैनेज है। हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, हमको स्वतंत्रता नहीं मिली। उसको प्राप्त करने के लिए हम सब सारे लोगों को एकजुट होकर के एक सुर में मजबूत होने का प्रयास करना है। बंधुओं, मैं यही आग्रह करना चाहता था। भारत वर्ष में जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसी संघर्ष और इसी लड़ाई को में शामिल होने के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनगणना के लिए आपके साथ खड़ा हूं। और जिस दिन पिछड़े वर्ग की जनगणना शुरू हो जाएगी देश में तो दिल्ली का वो तख्त पलटता हुआ नजर आएगा और पिछड़े वर्ग के लोग उस तख्त पे बैठने का काम करेंगे। साथियों, लाहौर विधानसभा में कम से कम 2.25 लाख 1,75,000 वोट ओबीसी महासभा के हैं। अपन खेतों में काम कर रहे हैं लेकिन अपने वोट की ताकत नहीं देख रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जनगणना कराएं। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं।